नियत आपकी ना बने तो फिर सीखेंगे बहुत। अच्छा जी, आईडीज़ की बात करते हैं। आईडी एडिटर, लिंकर, लोडर, कंपाइलर, डिबगर। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, और अब हम चार चीज़ें और यूनिट कर रहे हैं। एडिटर जिसमें कोड लिखा जाता है, लिंकर जो आपके कोड में मौजूद मुख्तलिफ फाइलें उनको आपस में लिंक करेगा, इट्स कॉल्ड लिंकर। ठीक है। सो लोडर, आप जब कोड को कंपाइल करते हैं तो वो पहले लोड करेगा, मेमोरी में आपका लोड होता है। सो लोडर लोड प्रोग्राम इनटू द मेमोरी। और एग्जीक्यूटर आपके कोड को एग्जीक्यूट करेगा ताकि मशीन उसको अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, प्रोग्राम मशीन अंडरस्टैंडेबल हो तो मशीन उसको चलाएगी। तो इसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटर। यूनिट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। एंड डिबगर, द यूनिट हेल्प्स टू रिमूविंग द डिफेक्ट्स एंड एरर। और ये एरर आपके सिंटैक्चुअल एरर भी हो सकते हैं और लॉजिकल एरर भी हो सकते हैं। सिंटैक्चुअल एरर बहुत सारे आपके एडिटर हल कर देते हैं और लॉजिकल एरर आपके डिबगर भी हल नहीं कर पाता। समटाइम लॉजिकल एरर होता है, उसको कोई नहीं हल करता। आपने यूज़र से कहा कि इनपुट दे, और यूज़र ने इनपुट दिया और आपने कहा कि उस इनपुट तक जितना यूज़र दे रहा है उस तक मुझे 1 to दैट नंबर प्रिंट करवाना है। फॉर लूप आपने लगाया कि इनिशियल वैल्यू दी 0 और लेस देन n और प्रिंट करवा दिया i++। अब i की जो n की वैल्यू दे दी आपने माइनस में दे दी, वो कभी आएगा नहीं उधर, आएगा क्योंकि इंक्रीमेंट काउंटर 0 हो जाएगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। इस तरह का एरर लॉजिकल एरर है। लॉजिकल एरर है, आपने इनपुट ही गलत दे रहे हैं, कोड क्या करेगा, कुछ भी नहीं देगा आउटपुट। तो लॉजिकल एरर भी कुछ होते हैं, आगे जाके इसको मजीद डिटेल में देखेंगे। अब थोड़ा सा इसको देखें आप कि किस तरह ये चीज़ें काम करती है। एडिटर क्या काम है? एडिटर का हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्राम को लिखने के काम आता है। ठीक है, उसके अलावा ये असेंबली लेवल लैंग्वेज से कनेक्ट कराता है। तो आपका हाई लेवल लैंग्वेज जब कंपाइल होगा कोड तो किसमें जाएगा? सोर्स फाइल कंपाइलर के पास जाएगी। कंपाइलर इसको क्या करेगा? कंपाइल करेगा। और इसके साथ जो फाइलें अटैच होती हैं असेंबलर भी चलेगा। अगर मल्टीपल फाइल है उनको लिंक कर देगा ताकि कंबाइन होकर फाइलें लिंक होकर चले। फिर आपकी बनेगी फाइल ऑब्जेक्ट फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल ऐसी होती है जो एग्जीक्यूटेबल होती है। सोर्स कोड फाइल होती है जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है, उसको कोड लिखता है। और ऑब्जेक्ट फाइल ऐसी होती है जो मशीन अंडरस्टैंडेबल होती है। जावा जैसे ऑब्जेक्ट फाइल बनाते हैं तो बाइट कोड जनरेट कर देता है डायरेक्ट, ताकि बाइट्स की फॉर्म में मशीन रन कर सके। और इसीलिए उसको ओपन सोर्स भी कहते हैं कि बाइट कोड जनरेट करता है, आपने कोड लिखा, उसको जाके विंडो में लिखा है, उसको लिनक्स पे चला लें चलेगा, इट डजेंट मेक डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करता है। असेंबली लैंग्वेज क्या करेगी? सोर्स फाइल देगी, असेंबलर देगी उसके साथ, और वो भी ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करेगी। फिर काम आएगा लिंकर का। लिंकर क्या करेगा? दोनों को कनेक्ट करेगा, लिंक करेगा, और लिंक करने के बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी। इसमें आपकी लाइब्रेरीज फाइल भी लिंक हो जाती है। लेकिन यहाँ लाइन आ रही है ना, लाइब्रेरी फाइल कहाँ से आएंगी? लिप फोल्डर होता है अलग से, उसमें लाइब्रेरीज फाइल होंगी, तो वहाँ से कनेक्ट होकर आ जाएंगी लाइब्रेरी फाइल, और लिंकर उनको भी लिंक करेगा। लिंक करने के बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी। एग्जीक्यूटेबल फाइल लोड होगी मेमोरी में। मेमोरी में लोड होने के बाद फिर वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के काबिल हो जाएगा और फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? तो ये सारी डिस्कशन यहाँ पे लिखी हुई है। इन एडिटर वी राइट ए प्रोग्राम फॉर माइक्रो कंट्रोलर। प्रोग्राम में बी रिटन इन असेंबली आर हाई लेवल लैंग्वेज। बाय राइटिंग ए प्रोग्राम वी जनरेट फाइल assembler. It is used to convert the assembly language into the machine code and object file. It also shows the error if any syntax error is there. फायदा असेंबलर का ये सिंटैक्स एरर यहीं आइडेंटिफाई हो जाएंगी अगर आपने अच्छा कोई आईडीई यूज़ किया है। अगर आप नोटपैड में लिख रहे हैं तो सिंटैक्स एरर नहीं बताएगा क्योंकि उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता लिंकर। Then compiler, it is used to convert high level language into the machine code and object file. It also shows the error if any syntax error is there in a program. It also gives warning if it is there with the program. Linker क्या करेगा? It is linking all the object file of the compiler and assembler with the use of library. जैसे हमने कहा था #include iostream.h। iostream फाइल लेंगे। iostream का मतलब है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। स्ट्रीम कहते हैं हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को। स्ट्रीम वैसे कहते हैं हवा को, ठंडी हवा को, या पानी की लहर को। ठीक है, कंटिन्यूस। यहाँ कहेंगे कंटिन्यूस। कंटिन्यू जो कैरेक्टर आएंगे, वर्ड आएंगे स्क्रीन के ऊपर, उसको हम कहेंगे स्ट्रीम। IO इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। IO स्ट्रीम इंक्लूड करेंगे प्रिंटिंग के लिए और रीडिंग के लिए, दोनों के लिए। तो उसकी फाइल हम यूज़ करते हैं। वंस प्रोग्राम इज लोडेड इनटू द मेमोरी, माइक्रो कंट्रोलर कैन एग्जीक्यूट इट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर्स। अब ये सीक्वेंस देख लें कहाँ कहाँ किससे कनेक्ट होगा। एडिटर किससे कनेक्ट लोड करेगा डेटा? प्रोग्राम इज क्रिएटेड ऑन द एडिटर एंड स्टोर्ड ऑन द डिस्क। डिस्क का मतलब हार्ड ड्राइव। प्री प्रोसेसर प्रोग्राम प्रोसेस द कोड और लेगा कहाँ से? डिस्क से। कंपाइलर कहाँ से स्टोर होगा? डिस्क पे। लिंकर कहाँ पे होगा? डिस्क पे। ये सारा डिस्क पे होगा। अब आता है मेमोरी का काम। कब स्टार्ट होगा मेमोरी का काम? लोडर के बाद। लोडर लोड करेगा किसमें? मेमोरी में। कहाँ से लोड करेगा? डिस्क से। डिस्क में लोड करके मेमोरी में ले आएगा। लोडर पुट द प्रोग्राम इन द मेमोरी। नॉर्मली इसको हम मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। इसको रैम कहते हैं आप, ये प्राइमरी मेमोरी है। अलग आगे जाके आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कोर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि रैम के भी पार्ट होते हैं, और रैम के बाद प्रोसेसर के करीब कुछ रजिस्टर्स भी होते हैं, और रजिस्टर से पहले कैशेज होते हैं L1 L2 L3। तो डेटा की जो मूवमेंट है वो हार्ड ड्राइव टू रैम, रैम टू कैशे, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, और इस तरह से फिर रजिस्टर्स के पास जाती है। और फिर रजिस्टर्स से डेटा फैच करता है प्रोसेसर, उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर स्टोर करेगा रजिस्टर में, और फिर रजिस्टर उसी तरह से जिस तरह से सीक्वेंस से कैशेज से लिया था उसी तरह से वापस करेगा। उसकी वैसे ही एग्जांपल है जैसे आज अभी आप लेक्चर सुन रहे हैं। आप पहले कहाँ दाखिल हुए? यूनिवर्सिटी में। फिर कहाँ दाखिल हुए? ब्लॉक 2 में। फिर कहाँ दाखिल हुए? 307 में। फिर कहाँ दाखिल हुए? सीट पे, आपकी सीट पे दाखिल हुए। अब आप लेक्चर सुन रहे हैं, आपकी प्रोसेसिंग हो रही है।
प्रोसेसिंग खत्म होगी, फिर आप इसी रिवर्स साइकिल में लिखेंगे, पहले सीट छोड़ेंगे, फिर क्लास छोड़ेंगे, फिर ब्लॉक छोड़ेंगे और फिर यूनिवर्सिटी। समझ में आ रही है? तो इसी सीक्वेंस में इसको हम डेटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में कहते हैं स्टैक। स्टैक जिस सीक्वेंस में आए हैं उसकी रिवर्स सीक्वेंस में आपको दोबारा से प्रोसेस करना होगा। ठीक हो गया? फर्स्ट इन लास्ट आउट। चलिए ये प्रोग्राम आ गया सिंपलेस्ट। क्या करेंगे? हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम मैं बता चुका हूँ आपको। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, नेम स्पेस हम बनाते हैं कि हम फोल्डर बनाते हैं जहाँ पे डेटा स्टोर होगा, इसका नाम हमने एसटीडी दे दिया। स्टैंडर्ड, एसटीडी स्टैंडर्ड के लिए यूज़ होंगे। इंट रिटर्न टाइप है इंटीजर, मेन फंक्शन का नाम है, हम इसको कहते हैं पैरेंथेसिस और इसको कहते हैं करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस आपका स्कोप बताता है कि प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर एंड हुआ। इसी तरह फंक्शंस के लिए लगाएंगे, फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, फंक्शन यहाँ एंड हुआ, लूप के लिए लगाएंगे, तो ये आपका स्टार्टिंग और एंडिंग बताता है। और ये वाली जो पैरेंथेसिस हैं ये लगती हैं किसके लिए? फंक्शंस के लिए। ठीक है, फंक्शंस के जो इनपुट पैरामीटर्स है उसको पास करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सी आउट, कंसोल आउट, ये आपका ऑपरेटर है, इसको नोट कर लें। सी आउट ऑपरेटर है, इसके बाद आप जो साइन करेंगे, देखिए इसका रिवर्स करेंगे तो सीन के लिए ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको मैं समझाने के लिए यूँ करता हूँ, यूँ समझे इसका मुँह जिसकी तरफ है वो डेटा आउटपुट हो जाएगा, और जिस तरह से इसका मुँह इस तरफ होगा तो उसके अंदर डेटा जाएगा। ठीक है, सो हेलो वर्ल्ड आपने क्या प्रिंट करवाया? हेलो वर्ल्ड। फिर सिस्टम कमांड को यूज़ किया और सिस्टम में पास दे दिया, थोड़ा सा वक्फा दे दिया, और लास्ट में क्या लिखा? रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो इसलिए लिखना है क्योंकि हमने इसकी रिटर्न टाइप क्या दी? इंटीजर दी। आप रिटर्न 1 2 3 भी कर दें, कोई इशू नहीं है, यानी ये प्रोग्राम खत्म होगा तो क्या रिटर्न करेंगे। ठीक हो गया, ये सिंपलेस्ट प्रोग्राम है। अब काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, एरर, सिंटैक्स एरर और कंपाइल टाइम एरर, दो तरह के एरर होते हैं। अगर मैं मेन के स्पेलिंग MIAN लिख दूंगा तो ये एरर कहलाएगा सिंटैक्स एरर। मेन के स्पेलिंग क्या है? MAIN। सी आउट को मैं CUOT कर दूंगा तो एरर आ जाएगा, वो कौन सा एरर होगा? सिंटैक्स एरर। क्लियर है? ये जब मैं टाइप करूंगा तभी मेरा एरर शो कर देगा कंपाइल एडिटर, तो ये सिंटैक्स एरर कहलाता है। दूसरा एरर होता है कंपाइल टाइम एरर। जब टाइप करेंगे जब तो एरर नहीं आता, लेकिन जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तब एरर आएगा। और वो कंपाइल टाइम एरर और सिंटैक्स एरर सेम होते हैं, क्योंकि आईडी आपको बता रहा होता है कि ये एरर है, लेकिन अगर आप आईडी ना यूज़ करें तो फिर तो एरर पता नहीं लगेगा। तो कब पता लगेगा? जब आप कंपाइल करेंगे कोड। जब कोड को कंपाइल करेंगे वो कहेगा जी MIAN, तो मैन कोई वर्ड मिला ही नहीं मुझे, क्योंकि MAIN को वो कहाँ सर्च करेगा? जाके लाइब्रेरी में कि ऐसा कोई फंक्शन है, अगर नहीं मिलेगा तो फिर उसको एरर दे देगा। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं सिंटैक्स एरर या कंपाइल एरर, कुछ होती है वार्निंग्स। वार्निंग्स ये होती है जो आपको कहते हैं कि जी बचें, एहतियात करें। ठीक है, दिस कॉल्ड वार्निंग। वार्निंग आपको रुकती नहीं है, बस एडवाइस करती है। ठीक है, जैसे लगा होता है बिजली की तारों के करीब, डेंजर, बचें, वार्निंग होती है ना। लेकिन अगर आप जाके हाथ लगाएं, कोई आके आपको ऐसा नहीं, बोर्ड जो है जो डेंजर लिखा होता है वो आपको पकड़ता नहीं, आपके हाथ को लगाएं, ठीक है, रोकेगा नहीं। तो वार्निंग्स आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए होती है। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, बड़ा रोड के ऊपर लिखा होता है, ये क्या है? वार्निंग है। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, वार्निंग। लेकिन आप स्पीड दें, आपकी मर्जी, मरे, कोई इशू नहीं। इसी तरह से रन टाइम एरर होते हैं। कंपाइल कोड हो गया, ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आप उससे कोई काम लेने लगे जब एरर आ गया, तो कंपाइलेशन में क्या है? सिंटैक्स आपने सही लिखी, लेकिन एग्जीक्यूशन में क्या होगा? एरर आएगा, जिस इज कॉल्ड रन टाइम एरर। मिसाल के तौर पे मैंने प्रोग्राम को कहा कि ये फाइल रीड करो, हार्ड ड्राइव में इस फोल्डर में पड़ी है, इस फाइल को रीड करके लाओ, तो सिंटैक्स सही लिखी है, कोई एरर, कंपाइल टाइम में कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन जब मैं उस प्रोग्राम को रन करूंगा और वो उस फोल्डर में जाएगा और उस फोल्डर में वहाँ पे फाइल नहीं मिलेगी तो वहाँ एरर आ जाएगा, फाइल नॉट फाउंड। तो फाइल नॉट फाउंड क्या होगा? रन टाइम एरर। कब आएगा? जब एग्जीक्यूट करेंगे। कंपाइल टाइम पे एरर नहीं देगा, क्योंकि कंपाइल टाइम पे वो आपको चेक करता है सिंटैक्स को, सिंटैक्स आपने सही लिखी है तो कोई एरर का ताल्लुक ही नहीं बनता। लेकिन जब वो फाइल को फैच करने जाएगा तब आएगा, और तब फैच करने जाएगा जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा, कंपाइल टाइम पे नहीं चाहता चेक करने। क्लियर? दिस इज कॉल्ड रन टाइम एरर। फिर आता है लॉजिकल एरर। जैसे मैंने बताया कि आपकी एज क्या हो, मिसाल के तौर पे आपने ऐसी चेक लगा दिया, आपने कहा एज शुड बी ग्रेटर देन 18 ईयर्स एंड लेस देन 60 ईयर्स। एम्प्लॉय की एज कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन 18 ईयर्स एंड लेस देन 60 ईयर्स। आपने उल्टा कर दिया उसको, आपने कहा लेस देन 18 ईयर्स एंड ग्रेटर देन 60 ईयर्स। तो ये कौन सा एरर है? लॉजिकल एरर। तो क्या करेगा ये? जो सही एम्प्लॉय होगा उसको कहेगा सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल, और 60 साल से ऊपर वाले बूढ़े को क्या कहेगा? वेलकम। 18 साल से छोटे बच्चों को क्या कहेगा? वेलकम। तो वो एज अपनी देगा। तो दिस एरर इज लॉजिकल एरर। आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, कंपाइलर ने नहीं पकड़ा उसको, आपके एग्जीक्यूटर ने नहीं पकड़ा उसको, वो एरर है लॉजिकल एरर। वो लॉजिकल एरर नहीं पकड़ा जाएगा, उसको पकड़ने के लिए आपको टेस्टिंग करवानी पड़ती है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के डिफरेंट लेवल हैं, यूनिट टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इसके लिए अलग से एक जॉब क्रिएट होती है, इसका नाम है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर। यानी सॉफ्टवेयर डेवलपर की अलग जॉब होती है और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर की अलग जॉब होती है। सॉफ्टवेयर डेवलपर डेवलप करने के बाद इंजीनियर को हैंड ओवर करता है और वो काम करता है। ठीक है, क्लियर? यस। वार्निंग इस सिचुएशन में आती है कि जब आप कोई काम कर रहे हो, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि A डिवाइडेड बाई B। अब A डिवाइडेड बाई B जो है, B कैन बी 0, तो क्या होगा? इन्फिनाइट आ जाएगा, आपका सिस्टम फंस जाएगा। तो उसके लिए आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग लगानी पड़ेगी। ठीक है, समटाइम सिस्टम आपको वार्निंग दे रहा होता है कि यहाँ पॉसिबल है कि ऐसा कुछ आए, आप कहते हैं नहीं मैं 0 डालूंगा ही नहीं, प्रोग्राम चलाओ, तो चला देगा, रोकेगा नहीं। तो वार्निंग जस्ट आपको इन्फॉर्म करती है। ठीक है,
अगर आप उसको डेटा एंट्री के वक्त मिसाल के तौर पे हमें सिस्टम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। अब मैं सिस्टम में ही कह रहा हूँ कि एज शुड बी ग्रेटर दैन 18 एंड लेस दैन 60, लेकिन अगर मैं ये सिस्टम में ये कंडीशन डाल दूँ तो मेरा सिस्टम 60 से ऊपर को एम्प्लॉय देगा ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे सिस्टम में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत काबिल होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारी यूनिवर्सिटी की बात कर लूँ या किसी भी यूनिवर्सिटी की बात कर लें आप, कुछ ऐसे प्रोफेसर होंगे जो 60 साल के तो हो गए, लेकिन यूनिवर्सिटी कहती है यार बड़े काम का बंदा है, इसको नहीं छोड़ना। तो अब उसको इंटर करना है, तो अगर आपने कंडीशन लगा दी तो फिर तो वो नहीं छोड़ेगा आपको। समझ में आ रही है बात? फिर तो उसको एम्प्लॉय को एंट्री नहीं करने देगा। तो उसमें आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि 2 लेवल बनाते हैं। आप कहते हैं एज शुड बी ग्रेटर दैन 18 एंड लेस दैन 90 100, बट उसके अंदर एक कंडीशन लगाते हैं कि जब आप उसको चेक करें, इंटर तो करने दे डेटा, लेकिन वार्निंग दें कि जब एज आए 70 या 65 तो वो वार्निंग दे कि एज इज ग्रेटर दैन 60, तो आप कहें येस, यानी आपको बताएगा कि नॉर्मल एज से ज़्यादा है और आप कहेंगे डू यू वांट टू कंटिन्यू। ऐसी देखें आपके पास एरर आते हैं जब आप सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं कि आपको वार्निंग देता है, फिर आप कहते हैं डू यू वांट टू कंटिन्यू, आप कहते हैं येस, तो फिर आगे जाता है। कुछ आप URL ऐसे लिखें तो कहते हैं नॉट सेफ, डू यू वांट टू कंटिन्यू, आप क्या कहते हैं येस, तो फिर जाने देता है। तो वो क्या है, वार्निंग्स है, आपको रोक नहीं रहा लेकिन आपको बता रहा है कि भाई प्रॉब्लम आ सकता है, अपने जिम्मेदार खुद हो। आप ब्राउज़र पे लिखते हैं तो फिर नीचे भी आता है ऑप्शन सेफ, अनसेफ में मूव कर जाएं। ऐसे URL जो SSL पे नहीं होते, सोशल आपके सिक्योर सॉकेट लेयर SSL लिखा होता है ना, ताला लगा होता है URL के साथ, वो सिक्योर वेबसाइट होती है। इनके साथ नहीं होता तो क्या है, इनसिक्योर होती है। आप जब उन पे जाएंगे तो आपको आपका सिस्टम रोकेगा, वार्निंग देगा, लेकिन आप कहते हैं प्रोसीड एनीवे, तो करने देगा। आप फाइल डिलीट करते हैं तो क्या करता है, वार्निंग देता है, आप कहते हैं येस, तो डिलीट कर देगा। ठीक है, सम टाइम हमें ये देनी पड़ती है, खुद से ये सिस्टम में डिज़ाइन करनी पड़ती है। काइंड ऑफ प्रोग्राम एरर्स, व्हाट आर काइंड ऑफ प्रोग्राम एरर आर डिस्कवर्ड बाय द कंपाइलर, बता चुका हूँ, इस पर डिस्कशन हो चुकी है हमारी। कौन से एरर, सिंटैक्चुअल एरर। If you omit a punctuation symbol such as semicolon from the program, the error is produced. This is what kind? Syntax. Suppose you write a program that is supposed to compute interest of the bank account at the bank that compute the interest on the daily basis. Suppose you incorrectly write your program so that it compute the interest on the annual basis. What kind of program error is this? Logical error. ठीक है, लॉजिकल एरर है ये सिस्टम पकड़ेगा नहीं, आपका एरर बताएगा नहीं, लेकिन आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता रहा। अब बैंक FPR ने कहा जी आप जो है 3% ट्रांजेक्शन पे काटें, और 3% क्या होता है, 0.03। अब डेवलपर ने उसको लिख दिया 0.3, तो कितना कट रहा होगा, 30%। सिस्टम पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा। हर कोई ट्रांजैक्शन जो हो रही हो अमीर अमीर लोग कर रहे हैं, उनको पता ही ना हो, बैलेंस देखते ही ना हो, जब देखेंगे तो उनको क्या आएगा, हार्ट अटैक आएगा, कितना पैसा कट गया मेरा। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से जो एरर होगा वो क्या होगा, लॉजिकल एरर। सिस्टम नहीं पकड़ेगा आपके लिए, आपको अलग से उसके लिए प्रोग्रामर चाहिए, आपको QA चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर। सो वी कंक्लूड आवर लेक्चर सो दैट वी कैन टेक क्वेश्चन फ्रॉम यू। हमने कराया इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, प्रोग्राम क्या होता है, हिस्ट्री पढ़ ली, फीचर्स पढ़ लिए, लेवल ऑफ जनरेशन पढ़ ली और टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन हो वो पूछ ले।